नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेट दर्द के बारे में कि पेट दर्द क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या घरेलू उपाय होते हैं, क्या सावधानी बरतनी है ताकि पेट दर्द ना हो। इसके अलावा डॉक्टर्स कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, सारी मेडिसिन, सारे इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि मेनली पेट दर्द में यूज़ होता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें पेट दर्द क्या होता है, तो पेट दर्द एक नॉर्मल सी हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि अक्सर लोगों में होती है। इसमें आपको दर्द कहीं भी हो सकता है पेट में चारों तरफ। जैसे दर्द कहाँ कहाँ हो सकता है, तो पेट में आपको जैसे नाभि के पास में, नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में, बगल के साइड में, कहीं भी अलग अलग दर्द का अलग अलग रीज़न होता है। अच्छा, ये दर्द हो सकता है या तो बहुत धीमा होगा या बहुत तेज़ होगा, या फिर लगातार होता रहता है, या फिर रुक रुक के होता रहता है कई बार, या फिर एक ही जगह पे पेट दर्द होता है। और सबके अपने रीज़न होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए मेन काजेज़ क्या होते हैं, तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो उससे रिलेटेड कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा अगर तला भुना खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, उसका डाइजेशन सही नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको पेट दर्द हो सकता है। बासी खाना यानी और दूषित खाना यानी कैंटामिनेटेड फूड अगर आप खाते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। भोजन में अनियमितता, इसकी वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। यानी इरेगुलरिटी होती है, आप कभी कभी खाते हैं या दिन में 4 बार खा रहे हैं, कभी दिन में 2 बार खा रहे हैं, या आप जैसे कभी शाम को नहीं खाते और अचानक से शाम को खा के लेट गए, तो भी पेट दर्द की समस्या हो सकती है। दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गैस की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम, एसिडिटी हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, या पेट में कीड़े हैं, तो इनकी वजह से भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, एंजाइटी में है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, पथरी की प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, तो आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है। ये सब मेन मेन रीज़न है, इसके अलावा भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सिम्टम्स के बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसे में कुछ नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, सामान्य आम सिम्टम्स, जिससे आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। जैसे पेट में ऐंठन होती है या जलन हो सकती है, मिचली आ सकती है यानी उकाई आ सकती है या उल्टी हो सकती है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स जैसे दस्त और कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, एंड पेट का आपको फूला फूला लगना हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है, भूख बहुत कम लगती है। ये सब नॉर्मल से सिम्टम्स हैं जिनको कुछ उपाय करके सही कर पाएंगे हम लोग, आगे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर के पास हमको कब जाना चाहिए। दोस्तों, जब आपका दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा हो और लगातार होता है, उल्टी जब होती है तो उसमें खून आ रहा है, इसके अलावा दस्त के साथ आपको बुखार है ना, डायरिया के साथ में फीवर है, इसके अलावा पेट में लगातार सूजन बनी हुई है और ठीक नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। फिर जहाँ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी हम लोग बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको ऐसे बता दूं, कुछ सावधानी बरतो। जैसे कि आप कोई भी ऐसा कंटामिनेटेड खाना ना खाओ, थोड़ा सा सही खाना खाओ, साफ़ सफाई रखो, हाथ धुल के खाना खाओ, सब्जियां कच्ची खा रहे हो तो धुल के खाओ। ये सब आपको थोड़ा प्रिवेंशन ध्यान रखना चाहिए। कुछ घरेलू उपाय हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे अगर आपको हल्का हल्का पेट दर्द हो रहा है तो आप गुनगुना पानी पीजिए, सादा और हल्का भोजन करिए, खिचड़ी खाइए, दही खाइए, केला खाइए, इस तरह का जो हल्का भोजन होता है बिना मसालेदार, उसको खाइए। अजवाइन या हींग का सेवन कर सकते हैं, इससे अपच और जो पेट में गैस की समस्या होती है दूर होती है। और थोड़ा आराम करिए। कुछ दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा देते हैं, जैसे गैस की दवा में डाइजीन एंटासिड दी जा सकती है। इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, तो वो डॉक्टर साहब को बताएंगे किस प्रकार का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से कौन सी अलग अलग एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके अलावा अगर गंभीर प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपकी सर्जरी होती है ताकि वो सर्जरी करके पेट से निकाल दिया जाए, तो जो दर्द की समस्या है वो दूर हो जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन है तो आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, बाकी नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये सब ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन में एलोपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी टैबलेट और कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है पेट दर्द की समस्या में। तो ऐसे में दोस्तों, ये सारी जो इंजेक्शन और टैबलेट्स हैं ये दी जाती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की टैबलेट्स होती है पेट दर्द के लिए। वैसे जब कम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं मेडिसिन का तो कई प्रकार की होती है, लेकिन नॉर्मली 3 प्रकार की, जिसमें डाइसाइक्लोमिन, ड्रोटावेरिन और हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है।
पर जैसे हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाँ, जैसे डाइसाइक्लोमीन पैरासिटामॉल आ जाती है, मिला करके दी जाती है, पर मेनली हम लोग टैबलेट कुछ कम दर्द हो रहा है तो डाइसाइक्लोमीन यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा है तो ड्रोटावेरिन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा है तो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज़ करते हैं। पेशेंट अगर मेडिसिन लेने के कंडीशन में नहीं है या टैबलेट सही से काम नहीं कर रही है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इंजेक्शन, जिसमें थोड़ा सा कम दर्द है तो डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, नहीं तो ड्रोटिन यानी ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, और दर्द बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। कई बार ज़्यादा दर्द जब होता है पेशेंट को पेट में तो डाइसाइक्लोमीन के साथ में एक डाइक्लोफेनेक का कॉम्बिनेशन आता है, उसको यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब मैं कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेन मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं मेप्टाल स्पास, जिसमें मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमीन दोनों मिक्स होता है। डाइसाइक्लोमीन एक प्रकार के एंटी स्पास्मोडिक होता है, मेफेनेमिक एसिड एक प्रकार का एनएसएआईडी होता है। जैसे पैरासीटामॉल है वैसे मेफेनेमिक एसिड है। तो ज़्यादातर मेप्टाल स्पास डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पेट दर्द की समस्या में जब नॉर्मल हो रहा हो, नहीं तो फिर ये जितनी दवाएं मैंने बताई इसमें से कोई भी डॉक्टर्स यूज़ कर लेते हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि पेट दर्द में कौन कौन सी इंजेक्शन कौन कौन से टैबलेट यूज़ किए जाते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।